गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को एक अभ्यास कार्य दिया था। आज मैं उसके आंसर के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने गलत किया होगा तो प्लीज़ उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, रेखांकित संज्ञा भेदों के शब्दों के भेद पहचानें। यहाँ पर आपको जो रेखांकित शब्द थे उसका आपको संज्ञा का भेद पहचानना था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ये एक विशेष या खास व्यक्ति का नाम है, तो यह कौन सा संज्ञा होगा? यह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है, नदियाँ पहाड़ों से निकलती है। यहाँ सभी नदियों की बात की जा रही है और पहाड़ यानी पहाड़ों से निकलती है, तो यहाँ किसी विशेष पर्वत के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि सभी पहाड़ों की बात की जा रही है कि नदियाँ पहाड़ों से निकलती है। तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। अब है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि संज्ञा में भाव का बोध होता है। जहाँ गुण, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा होगा यहाँ भाववाचक संज्ञा। सोना बहुत महंगा है। यहाँ सोना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी द्रव्य या पदार्थ का अगर बोध होता है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो सोना एक धातु है, तो धातु होने के कारण यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। गन्ने में मिठास होती है, तो यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मिठास यानी गन्ने में मिठास होती है, यानी गन्ना मीठा होता है, तो यह हो गया भाववाचक संज्ञा। मेले में बहुत भीड़ है। भीड़, यहाँ भीड़ के बारे में आपको बताना था, तो यह हो जाएगा समुदायवाचक। भीड़ यानी झुंड या दल, तो यहाँ पर हो जाएगा समुदायवाचक। अब है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखें। यहाँ पर जो शब्द रेखांकित हैं उनको बदल करके वाक्य फिर से लिखना था। यहाँ है, पिता ने पुत्र को डांट लगाई। पिता और पुत्र को बदल करके आपको यहाँ पर फिर से वाक्य लिखना था। तो पिता का क्या हो जाएगा? माता। लिंग बदल करके, ध्यान दीजिएगा, लिंग बदल करके तो हो जाएगा माता ने पुत्री को डांट लगाई। अब है, अध्यापिका बालिका से कविता सुन रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी लिंग चेंज करना है, तो अध्यापक बालक से कविता सुन, चूँकि यहाँ पर अध्यापक है तो आदर सूचक का हम अगर प्रयोग करेंगे तो सुन रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर हमने अध्यापक को सम्मान दिया। अब है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। वचन बदल करके वाक्य को दोबारा लिखना है। वह कल हमारे घर आया था, तो यहाँ पर वचन बदलना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा?
वह की जगह वे कल हमारे घर आए थे। तो यहाँ पर होगा वे कल हमारे घर यहाँ पर आए थे, या वे लोग भी आप कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो सही लगे। लेकिन वे कल हमारे घर आए थे, वे लोग नहीं करना चाहिए, वे कल हमारे घर आए थे। यहाँ पर क्रिया भी चेंज हो जाएगी। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। तो यहाँ पर रेखांकित केवल वह है, लेकिन यहाँ साथ साथ क्रिया भी चेंज हो जाएगी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आगे है रमा ने सुंदर साड़ियाँ खरीदी। तो यहाँ पर वचन बदलना है, ये बहुवचन में है, तो यहाँ पर इसको आप एक वचन बना देना है। तो यहाँ पर होगा रमा ने सुंदर साड़ी खरीदी। यहाँ पर खरीदी नहीं होगा, खरीदी। और इसको सेम लिखना है, रमा ने सुंदर साड़ी खरीदी। अब है कोष्ठक में दिए गए परसर्गों से सही परसर्ग छांटकर रिक्त स्थान में भरे। परसर्ग मैंने बताया था कारक की विभक्ति चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। तो यहाँ है सीमा ने किताबें मेज डैश रख दी। यहाँ पर सही कौन होगा? तो मेज पर, यहाँ आपको पर लिखना है। अशोक ने प्यासों डैश प्याऊ बनवाए। यानी प्याऊ का मतलब होता है पीने वाला, एक जहाँ व्यक्ति आते हैं और पानी पीते हैं। तो अशोक ने प्यासों डैश प्याऊ बनवाए। तो यहाँ के लिए होगा, यहाँ पर के लिए, प्यासों के लिए। पेड़ से फल तोड़े गए। को से के लिए, यहाँ तो मैंने लिख ही दिया है। यहाँ पर पेड़ से फल तोड़े गए, यहाँ पर को भी सही नहीं होगा और के लिए भी सही नहीं होगा, यहाँ पर से होगा। अब है शिक्षक डैश कॉपियाँ बांटी। तो यहाँ पर शिक्षक ने कॉपियाँ बांटी। शिक्षक ने कॉपियाँ बांटी। किसने कॉपियाँ बांटी? शिक्षक ने। बांटने का काम कौन कर रहे हैं? शिक्षक कर रहे हैं। मुझे रास्ते डैश गौरव मिल गया। तो रास्ते में से भी नहीं होगा और ने भी नहीं होगा, मुझे रास्ते में गौरव मिल गया। अब है निम्नलिखित वाक्यों में आए कारक पहचान कर उनके नाम लिखे। यहाँ कारक को पहचानना है। बच्चा छत से गिर गया। छत से गिर गया यानी छत पर से नीचे गिर गया, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। अब है छात्रा लिखना बंद करो। तो यहाँ मैं छात्रों को संबोधित कर रही हूँ, छात्रा बोल करके उन्हें कि छात्रा लिखना बंद करो। तो यहाँ किसी नाम को जब हम संबोधित करते हैं तो वह कौन सा कारक हो जाता है? संबोधन कारक। तो ये हो गया संबोधन कारक। तो आप इसे मिला लीजिएगा बच्चों। ये मैंने अभ्यास कार्य बना दिया है, तो आप इसके अनुसार अपने आंसर को मिला लीजिएगा। थैंक यू क्लास।